अलंकार से प्रश्न है और अलंकार से दोस्तों आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिल सकता है आगामी परीक्षा में। काजल की सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अलंकार है। तो अलंकार दोस्तों आपको पहचानना यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सी दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर है सी, सा, सरिस, सम। तो ये दोस्तों आपको जहां पर भी वाचक शब्द दिखाई दे वहां पर दोस्तों होता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा शब्द का दोस्तों अर्थ होता है तुलना। उपमा शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? ये होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए वहां पर दोस्तों होता है उपमा अलंकार। कुछ अन्य उपमा अलंकार के दोस्तों उदाहरण भी आपको याद रखने हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न परीक्षाओं में हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें कौन सा अलंकार है आयोग पूछता है दोस्तों, सीधे आप बताएंगे उपमा अलंकार है। पीपर पाद सरिस्मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है। इसके अलावा मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो सा दोस्तों आ गया सा सी, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो इनमें दोस्तों हो जाएगा कौन सा हमारा उपमा अलंकार? बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। दोस्तों सघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो अल्प प्राण दोस्तों आते हैं 1, 3, 5 और सघोष में दोस्तों होते हैं 3, 4, 5। तो क दोस्तों पहले नंबर पर है, चौ दूसरे नंबर पर है तो महाप्राण होगा। घ दोस्तों देखिए महाप्राण है, तो अल्प प्राण पूछा है तो दोस्तों ये हो जाएगा दो। सघोष भी है और साथ ही अल्प प्राण के दोस्तों इसमें गुण है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कबूतर का पर्यायवाची कौन है? तो कबूतर का दोस्तों पर्यायवाची दोस्तों कुक्कुट हो नहीं सकता। कबूतर का दोस्तों है हारिल। तो कबूतर का दोस्तों पर्यायवाची जैसे दोस्तों कलरव भी होता है, ये भी आपको लगे हाथ मुहजबानी बिल्कुल याद रखना है। कलरव होता है, हारिल होता है। पारावत दोस्तों कबूतर का होता है, पारावत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। कपोत दोस्तों होता है इसका। इसके अलावा रक्त लोचन होता है कबूतर का, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हारिल होता है। बाकी कुक्कुट दोस्तों ये हो जाएगा मुर्गा का, और मुर्गा का दोस्तों होता है ताम्रचूड़ भी पर्यायवाची होता है किसका? मुर्गा का। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा सबसे पहले गिना जाने वाला, तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अग्र दोस्तों होता है बड़ा भाई और अनुज होता है छोटा भाई। तो यहां पर है सबसे पहले गिना जाने वाला दोस्तों उसे कहते हैं अग्रगण्य। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है परारूपण का संबंध है। दोस्तों इसी तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है, परारूपण का संबंध। देखिए दोस्तों कितना छोटा प्रश्न है और 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर रखे हैं, अनुस्मारक से, अधोलेख से, टिप्पण लेखन से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों वहां पर सही उत्तर टिक करना है अपना, टिप्पण लेखन से संबंध है परारूपण का। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता के रचयिता हैं। दोस्तों ये जो रचयिता है ना, ये तो आपको पहली बात वर्तनी में याद रखना है। अभी दोस्तों आपने देखा था पटवारी परीक्षा में कवित्री पूछा गया था, और साथ ही दोस्तों रचयिता भी आता है। तो कवित्री इस तरह से लिखा जाता है और रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अंधेरे में दोस्तों ये जो कविता है इसके रचयिता है, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। और गजानन माधव मुक्तिबोध का दोस्तों उपन्यास भी है विपात्र, तो ये भी आपको याद रखना है। और बाकी अंधेरे में दोस्तों इनकी कविता है। जयशंकर प्रसाद दोस्तों कामायनी, तो ये आपको याद रखना है, जबरदस्त है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तो ये सभी इन्हीं के हैं जयशंकर प्रसाद के। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों हिमकृतिनी, हिमतरंगिणी, ये सभी दोस्तों किसके? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। दोस्तों मुहावरे लोकोक्ति से एक ना एक प्रश्न दोस्तों आयोग निश्चित रूप से पूछता है। तो खटाई में पढ़ना, क्या पछतावा होना, अनुभवी होना तो होगा नहीं, घाट घाट का पानी पीना, बहुत कष्ट होना, या फिर निर्णय न होना। तो खटाई में पढ़ना यानी दोस्तों निर्णय न होना हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा काल बोधक विशेषण? दोस्तों काल, अब पतला दोस्तों कोई काल है, गीला, भला या पुराना, कैसा दोस्तों है? पुराना है ना, तो पुराना दोस्तों एक तरह का काल बोधक हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा कथन अशुद्ध है? दोस्तों शुद्ध यहां पर 3 है और एक दोस्तों यहां पर अशुद्ध है। शायद बारिश हो रही है, दोस्तों अभी हो भी रही थी, आज तो फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन इससे पहले हो ही रही थी, बिल्कुल दोस्तों सही बात है। हमारे पास समय कम है, हमारे पास जो है समय कम है, क्योंकि दोस्तों परीक्षा होने वाली है बहुत जल्दी वीडियो की, इसलिए हमारे पास जो है समय कम है। कहां जाना है? कहां जाना है दोस्तों? यूकेपीएससी जाना है, यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल सी भी जाएंगे।
कल लोगों की भीड़ जमेगी। अब दोस्तों भीड़ जो है दही तो है नहीं कि जो जमेगी, तो ये दोस्तों यहां पर गलत है। तो कल लोगों की दोस्तों भीड़ जमेगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पायस पावस शब्द युग्म का अर्थ है। जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है पायस पावस शब्द युग्म का शुद्ध अर्थ। ये दोस्तों जो यहां पर पायस है इसका दोस्तों होता है खीर, और ये जो पावस है इसका होता है वर्षा ऋतु। तो यहां पर है ग्रीष्म ऋतु, तो गलत हो जाएगा। पायस का हो जाएगा खीर और पावस का हो जाएगा वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो खिलाओ भैया उसे, 4 दिन से भूखा है वो। तो ये दोस्तों यहां पर फिलहाल मिश्र वाक्य तो नहीं है, क्योंकि सरल वाक्य लग रहा है हमें कि उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, क्या बात। और दोस्तों यहां पर आ गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हमारा हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि वह घर चला गया है, या मैं जानती हूं कि वह घर चला गया है, तो की दोस्तों आ गया, तो यहां पर ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा निम्न में तद्भव शब्द नहीं है। अब दोस्तों तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम होगा, यानी कि दोस्तों संस्कृति के समान होगा। चितेरा दोस्तों चित्रकार, दोस्तों ये चितेरा जो है बिल्कुल हमारा तद्भव है। कुआं दोस्तों ये तद्भव है। बकरा दोस्तों तद्भव है। चवर्ण दोस्तों देखिए ये हमारा जहां पर डॉ दोस्तों ये होता है तत्सम। अगला प्रश्न है यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा कि यह काम उसने किया होगा, अब ये दोस्तों मैंने सिंपल तरीके से कहा, लेकिन दोस्तों देखिए यहां पर यह काम उसने ही दोस्तों उसने ही, ये दोस्तों अतिरिक्त बल देने के लिए यहां पर किया गया है। ये काम जो है उसी ने किया है दोस्तों, ही जो है ये निपात के रूप में यहां पर प्रयोग हुआ है अतिरिक्त बल देने के लिए। तो सर्वनाम वैसे भी नहीं है, ही में आपको संज्ञा कतई नहीं लगेगा, वैसे भी क्रिया विशेषण होगा नहीं, तो निपात हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तुम बैठो मैं अभी आया। वाक्य में प्रयुक्त कौन सा काल है। तो तुम बैठो, अब दोस्तों क्या पूर्ण भूतकाल है, भविष्यकाल तो है नहीं, एक ऑप्शन काट देंगे। संभाव्य भूतकाल तो ये ऐसा भी कुछ नहीं है। वर्तमान काल या फिर पूर्ण भूतकाल। जल्दी से दोस्तों भूतकाल भी दोस्तों नहीं, देखिए भूतकाल तो कैसे होगा, ये दोस्तों है वर्तमान काल की दोस्तों यहां पर बात हो रही है कि तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, चाय पानी लेकर जो भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पटवा डागर, दोस्तों ये कहां है, नैनीताल जनपद में पड़ता है। और पटवा डागर में 1903 में स्थापित स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट को बदलकर जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कब बनाया गया था। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न दोस्तों ये बनाया गया था सन 2005 में। तो बिल्कुल याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किन्हें छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो छोलिया नृत्य दोस्तों पिथौरागढ़ का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आपने कई बार देखा होगा उसी भी शादी ब्याह में जब जाते हैं, बाकी वैसे भी देखा ही होगा। तो छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड दोस्तों एक आ जाता है देवाधामी, तो पिथौरागढ़ के हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये दोस्तों आपको जरूर से याद रखना। अगला प्रश्न है राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप बताएंगे 21 मार्च 2001 को दोस्तों किया गया था राज्य योजना आयोग का गठन है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है राज्य योजना आयोग 21 मार्च 2001। तो सीधे सीधे याद रखेगा, एक नंबर के लिए आ सकता है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों वाले जिले हैं। सबसे पहले सर्वाधिक और उसके बाद सबसे कम। तो देखिए दोस्तों उत्तरकाशी तो यहां पर एक ऑप्शन आप हटा लेंगे, लेकिन इनमें है उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आपको ज्यादा लग रहा होगा, देहरादून भी लग सकता है। इसका सही उत्तर जाएगा राज्य में सर्वाधिक दोस्तों जो आपको सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक दोस्तों आएगा तब आप दोस्तों बताएंगे हरिद्वार में, और सबसे कम दोस्तों ये आपको देखने को मिलेंगे जनपद चंपावत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देहरादून इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जोशीमठ से मलारी के बीच बनने वाले प्रदेश के 23वें राष्ट्रीय राजमार्ग 107 बी का शिलान्यास कब किया गया। दोस्तों अभी हाल ही में किया गया है 21 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न यहां पर हमारा राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण, दोस्तों महिलाओं के लिए कितना है 30% है,
और अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों एससी के लिए 19% है, महिलाओं के लिए 30% है, एसटी के लिए 14 है, तो सॉरी ओबीसी के लिए दोस्तों 14 है। थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पर बोल दिया है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो ओबीसी के लिए दोस्तों 14 है, एससी के लिए यहाँ पर 19 है और एसटी के लिए जो है 4 है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर, दोस्तों एक पर्व है सातों आठों, इसके अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर केदार नृत्य है ये दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि जो मंडार नृत्य या केदार नृत्य दोस्तों ये होता है टिहरी में। तो पिथौरागढ़ की बात हो रही है, टिहरी और उत्तरकाशी में होता है, तो ये केदार नृत्य ऑप्शन होगा नहीं। लंगवीर दोस्तों जो नृत्य है ये दोस्तों जो है खंबे पर चढ़कर जो है किया जाता है पुरुषों के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। बैर नृत्य, अब दोस्तों जो बैर नृत्य है ये एक गायन प्रतियोगिता का नृत्य है, तो इसका सही उत्तर जाएगा खेल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से सीएजी को कब अलग किया गया? दोस्तों कैग को कब अलग किया गया ये यहां पर आपको बताना है। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से तो 1976 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सही उत्तर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, तो ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों ने पहली बार किस धातु का उपयोग किया था? दोस्तों ये क्या था? तांबा का दोस्तों सबसे पहले इन्होंने उपयोग किया था, तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं। जबरदस्त है, रोजगार दोस्तों ये यहां पर हिंदी में पुस्तक का यहां पर रूपांतरण किया गया है, तो वैसे दोस्तों इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे। तो रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत दोस्तों ये है जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स दोस्तों इनकी पुस्तक है दास कैपिटल, और एडम स्मिथ दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और इसका सही उत्तर जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स, रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, वर्ष 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एनी एनोक्स का संबंध किस देश से है? दोस्तों ये एनी एनोक्स दोस्तों कहां की है? दोस्तों ये फ्रांस की लेखिका है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, डाटा रीडिंग एवं स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है। ओसीआर का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित आनंद मठ मूल रूप से किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है दोस्तों कब हुआ था। 1882 में हुआ था। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जो है वंदे मातरम को दोस्तों स्वीकार किया गया था। और यहां पर दोस्तों आनंद मठ दोस्तों जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों जो लिखित उपन्यास आनंद मठ है, इसी से दोस्तों लिया गया है जो वंदे मातरम है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर आनंद मठ दोस्तों किस मूल रूप से दोस्तों कब प्रकाशित हुआ? तो ये हो जाएगा 1882 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 21A। तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार का दोस्तों दर्जा दिया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के दोस्तों बच्चों को इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों जो है निःशुल्क होगी। तो अनुच्छेद 21 से ये आपको याद रखना है। एलटी प्रवक्ता सही दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी जगह दोस्तों प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को ब्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों जो इनका नाटक है दोस्तों वह है महाबली नाटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। और 2022 का दोस्तों ब्यास सम्मान किसे दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ये भी दोस्तों आ सकता है, क्योंकि हो सकता है पहले 21 का पूछा जाए या 22 का पूछा जाए। तो 2022 के लिए दोस्तों किसे मिला है ब्यास सम्मान? दोस्तों ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को।
इनका दोस्तों जो उपन्यास है ये दोस्तों कौन सा है, पागलखाना। पागलखाना दोस्तों इनका उपन्यास है। इसके लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का जो है व्यास सम्मान दिया गया है और 2021 के लिए दिया गया था महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत अंतरराष्ट्रीय वासेनार व्यवस्था का सदस्य कब बना? दोस्तों भारत बना था दिसंबर 2017 में। तो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, 2017 में बना था। तो जबरदस्त प्रश्न है। वासेनार अरेंजमेंट या वासेनार दोस्तों जो व्यवस्था है इसकी स्थापना होती है 1996 में। तो वासेनार दोस्तों एक नीदरलैंड में की गई थी, ये आपको याद रखना। और यह दोस्तों जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल दोस्तों इससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके यहां पर सामने हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ये सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नानू आसन किसे कहा जाता था? ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। ये आपको याद रखना है, नानाजी देशमुख को नहीं करना है, श्री नारायण गुरु को कहा जाता था नानू आसन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी। तो इसका सही उत्तर जाएगा पुरंदर की संधि के द्वारा किया था, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शिवाजी का दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? जबरदस्त प्रश्न है। गांधीवादी, समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर आपको देकर जाएगा अगर आता है तो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रश्न है, MS वर्ड पर लेख में एक तस्वीर डालने में कौन सी फीचर मदद करती है? तो इनमें से आपको दोस्तों बताना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा दोस्तों पिक्चर आर्ट का करते हैं, पिक्चर आर्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये किए थे चोल वंश ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की थी? दोस्तों किसने प्राप्त की थी? तो ये दोस्तों की थी, इसका सही उत्तर जाएगा यहां पर हमारा शिशुनाग ने की थी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? दोस्तों ये दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार दोस्तों आयोग है, ये आया था 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, एक कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियां देखी जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा सिंटैक्स एरर्स, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की दोस्तों सहायक नदी नहीं है। देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन है, सुबनसिरी तो है और मानस भी है, कामेंग भी है दोस्तों, महानंदा। तो नंदा दोस्तों, महानंदा दोस्तों ये है गंगा की। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? दोस्तों प्रश्न बन सकता है, किस राज्य में नामचिक नामकुक दोस्तों कोयला क्षेत्र दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला गेटवे दोस्तों ये कहलाता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलास धारा। दोस्तों ये जो है दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की धारा है। बाकी अलास्का दोस्तों ये प्रशांत महासागर, ओयासियो ये भी है, कैलिफोर्निया ये भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलास धारा। अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, सिल्वर फाइबर क्रांति दोस्तों ये है संबंधित है कपास से, कपास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है? जबरदस्त प्रश्न है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी दोस्तों सबसे अधिक है? दोस्तों ये हो जाएगा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का दोस्तों सबसे ज्यादा है,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद विनिर्माण आएगा, फिर उसके बाद कृषि। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। दोस्तों आजकल जिस तरह से आयोग प्रश्न पूछ रहा है, इसी तरह के दोस्तों प्रश्नों को आयोग पूछ रहा है। आपने देखा होगा पुलिस परीक्षा में, पटवारी परीक्षा में, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं संविधान के। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा इसका सही उत्तर, शंकर प्रसाद वाद में 1951। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किसने अप्रैल 1936 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? दोस्तों ये क्या था, तंजौर तट पर दोस्तों अभियान किया था सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर जाएगा नमक तोड़ने के लिए दोस्तों ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी शेरशाह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों आखिरी प्रश्न हमारा, मौखरी शासकों की राजधानी दोस्तों कहां थी? दोस्तों ये थी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, थानेश्वर, पुरुषपुर, कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन इसी तरह से आपके सामने होंगे एग्जाम में। तो मौखरी शासकों दोस्तों राजधानी कहां थी? कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।